क्या दोस्तों आपका डेटा डिलीट हो गया है, फिर चाहे वो हार्ड डिस्क से हो या पेन ड्राइव से या फिर एसडी कार्ड से, तो मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जिससे आप किसी भी टाइप के फाइल को रिकवर कर सकते हो, वो भी 90% सक्सेस रेट के साथ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसे डाउनलोड करना तो बहुत ही आसान है, इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। वेबसाइट कुछ यहाँ पर है और इसका यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, wonderfoxrecovery.com है वेबसाइट। और यहाँ पर टूल का नाम है रिकवरी फॉक्स एआई। एआई भी इसमें ऐड किया गया है, इसका आगे यूज मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या फीचर्स हैं वो भी है। तो लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है। बाकी डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड करने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बेसिक सिस्टम हो, विंडोज 7 हो, 8 हो, विस्टा हो और 11 तक बड़े आराम से कर सकते हैं। फाइल सिस्टम जो सपोर्ट करता है वो NTFS है, EX फैट है और FAT32, इन सभी पर यह काम करता है। अगर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें जहां पर आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो 1 गीगाहर्ट्ज और उससे फास्टर वाले आराम से आप चला सकते हैं। 4 GB मिनिमम आपको रैम इसमें रिक्वायरमेंट होगी और 1 G से भी कम डेटा आप, कोई भी हार्ड डिस्क है कोई भी है उसमें आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके से डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने का तो स्टेप आपको पता ही है। फ्री डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव करके आप इसे रन कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई शॉप का काम करते हैं, कोई आपका बिजनेस है, कमर्शियली आप यूज करना चाहते हैं, आपको इसका कुछ बेनिफिट लेना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसके जो प्लान है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया यहाँ पर प्लान है, यहाँ पर प्लान दिए गए हैं। अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, लाइफ टाइम स्कैन मिलेगा, तो और ये सारे बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आपको यहाँ पर मनी बैक गारंटी भी मिलती है। पहले एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो मनी बैक गारंटी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें इसकी सपोर्ट की, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो प्रायोरिटी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आराम से आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑप्शन होता है, वहां से भी आप जाकर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें किस तरीके से यहाँ पर हम इससे डेटा रिकवर करते हैं और कैसे ये काम करता है। तो वो सारे ऑप्शंस मैं आपको अब डिटेल में दिखाता हूँ और इसके ऊपर वीडियोस हमारे नेक्स्ट टाइम आती रहेंगी। पूरा मैं इसकी प्लेलिस्ट बताऊंगा आपको, ताकि इस सॉफ्टवेयर का बेटर आप कैसे यूज कर सकें वो आप देख पाएंगे। दोस्तों अगर इस टूल की बात करें तो इसमें फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं जो हमें इससे पहले कभी देखने के लिए नहीं मिलते थे। वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा यूज होता था, जो पहले बाकी ज्यादातर सॉफ्टवेयर में नहीं देखने के लिए मिलते थे। तो वहां पर हमें ये डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर आपका शिफ्ट के साथ डेटा डिलीट हुआ है, पूरा पार्टीशन उड़ गया है, फॉर्मेट हो गई है हार्ड डिस्क, वो सभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला तो जो ऑप्शन होता है वो लार्ज डेटा रिकवरी का हो जाता है। तो काफी अच्छा, मतलब हार्ड डिस्क से आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या आती है, एआई अनेबल आता है एक ऑप्शन। और ये एआई अनेबल का बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर आपको अलग से डीप स्कैनिंग का ऑप्शन मिलता है। इससे क्या होता है कि वो और भी डेटा को स्कैन करेगा। कई बार क्या होता है, हार्ड डिस्क हमारी पहले भी फॉर्मेट हो चुकी होती है 2-3 बार, तो उसको भी स्कैन करके ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने रख देता है। तो उसका यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। और मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ, फिर आपको रिकवर करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जो 2 डिवाइसेस यूज किए हैं, पहला डिवाइस तो होगा हमारे पास एक हार्ड डिस्क जो 500 GB की हार्ड डिस्क है, उस पर मैं रिकवर करके आपको दिखाऊंगा। बाकी इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आने वाली वीडियोस में वो फीचर्स के साथ नए नए ऑप्शंस में आपको इसके बताता रहूंगा। और यहाँ पर आज जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, एक है हमारे पास DJI Osmo Action 4, यानी कि आपके पास कोई भी अगर SD कार्ड है तो उसका डेटा भी ये रिकवर करेगा। फोटो से लेके वीडियो तक अगर कोई डिलीट हुआ है वो भी रिकवर करता है। और साथ में यहाँ पर हम दूसरा हार्ड डिस्क में भी करते हैं, जो ज्यादातर हमारी फॉर्मेट हो जाती है, गलती से भी अगर हो जाती है। तो यहाँ पर इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो आने वाली वीडियोस में हम वो भी बताते रहेंगे आपको। जैसे कि अगर आपने शिफ्ट के साथ यहाँ से अगर आपका कोई डेटा डिलीट हो गया है और वो आपको रिकवर करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। रिसाइकिल बिन से, डेस्कटॉप से यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, ये भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। इसके बाद अगर किसी टाइप के फोटो वीडियोस आपके डिलीट हो गए, टेक्स्ट फाइल डिलीट हो गई है, कोई सेटअप फाइल था, कोई गेम था, सब कैसे रिकवर करना है धीरे धीरे करके हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में सिंपल स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके सेटिंग के ऑप्शन पे। सबसे ऊपर यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये चीज जाननी सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आता है स्किप एम्प्टी फाइल्स। ये ऑप्शन क्या है, अनेबल कर देता है, स्किप कर देता है स्कैनिंग को। जहां पर भी डिस्क स्पेस में कोई भी अनरिटर्न
या अनयूज पार्टीशन से। अब इसका क्या मतलब है, जहां पर आपने कोई काम ही नहीं किया है उसको स्किप कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फालतू का जो डेटा है वो ये चेक नहीं करेगा, स्कैन ही नहीं करेगा उसे। दूसरा यहाँ पर आता है स्किप टेम्पररी फाइल्स। अब देखो, टेम्पररी फाइल्स ज्यादातर ऐसी होती हैं जिन्हें हम डिलीट करते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारा जो सिस्टम है उसमें से जो टेम्पररी फाइल है वो डिलीट होती जाए। अगर आप इसे स्कैन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे टिक कर देंगे तो यहाँ पर स्किप हो जाएगी टेम्पररी फाइल्स। बाकी आता है यहाँ पर स्किप कंटेंट फाइल इन आर्काइव्स। अब देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको टिक नहीं लगाना है, इसको हटा के रखना है। ये क्या करेगा, अनेबल कर देगा ऑप्शन कि भाई स्किप कर दो इन सभी फाइल्स को। अब ये हमें स्किप नहीं करानी क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमारे पास क्या आता है, जिप फाइल हो गई, रार फाइल हो गई, 7z फाइल हो गई, exe फाइल हो गई, डॉक फाइल हो गई, ppt फाइल हो गई, apk फाइल हो गई, और इसके अलावा बहुत सारी फाइल्स। तो इसको हमें हटा के चलना है। और ये एम्बेडेड सब फाइल्स हैं, इसको भी हटा के चलना है। तो इसमें इमेज, वीडियो, अटैचमेंट्स, ये सारी चीज होंगी। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर ये सेटिंग्स को यहाँ पर कर देंगे तो उसके बाद हम रेडी हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने SD कार्ड में किस तरीके से डेटा रिकवर किया है, और हमारी हार्ड डिस्क जो मैंने अलग से एक्सटर्नल लगाई हुई USB के थ्रू, वो 500 GB के हार्ड डिस्क में डेटा कैसे रिकवर करना है, तो आगे हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास SD कार्ड हमारा आ चुका है, और यहाँ पर SD कार्ड में 2 फोल्डर हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो मेन फोल्डर है DCIM, जिसमें हमारे फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, तो उसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की फाइल्स है हमारे पास, ताकि जब रिकवर हो तो हमें ये कंपेयर करने में आसानी हो कि हमारी जो फाइल्स थी वो गलत तो नहीं है, जो है वो जो दिख रही थी वही रिकवर हुई है या नहीं। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो ये पहले हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल्स हो गई। अब मैं इन्हें चेक कराने के बाद आपको अभी डिलीट करा देता हूँ आपके सामने, और फिर इसको ट्राई करते हैं सॉफ्टवेयर को ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पर हम इस पूरे जितने भी फाइल्स हैं इन सभी को डिलीट कर देते हैं। और ये डिलीट जो मैं कर रहा हूँ ये शिफ्ट के साथ डिलीट है। तो SD कार्ड से वैसे भी जो डिलीट होता है वो कभी रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है, तो आप सभी को पता होगा। तो अब हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करेंगे, और यहाँ से इस SD कार्ड से डेटा रिकवर हुआ उसे प्रोसेस पे स्टार्ट करते हैं। तो रिकवर फॉक्स AI को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। इसमें SD कार्ड का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है हमें। जो भी हमारा फोल्डर होगा, जो भी हमारा डिवाइस होगा, उसे हमें सेलेक्ट करना होता है। तो फाइनली अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके क्विक स्कैन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पर जो भी टाइम लगेगा AI स्कैनिंग में, जो डीप स्कैनिंग होगी पूरे कार्ड की, तो वो ये स्कैन कर रहा है। तो उसको हम कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर फाइल भी आ चुकी है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपको मेन हमारा फोल्डर पे ध्यान रखना, DCIM करके हमारा एक फोल्डर है। यहाँ पर देखो MP4 फाइल इसने कुछ हमारी डाउनलोड तो की है। तो अब वो किस टाइप की रिकवर हुई है वो हम देखेंगे अभी। तो पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ डेस्कटॉप पे, और उसका नाम लिख देते हैं DJI रिकवर, क्योंकि हमारे DJI कार्ड का यहाँ पर जो रिकवर हुआ है डेटा वो है। तो यहाँ पर हम फोल्डर को पहले ओपन यहाँ पर हम करके देखेंगे। तो अब यहाँ पर इसमें हम रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी फाइल है सेलेक्ट करके मैंने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर दिया। फाइनली रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है। अब DJI रिकवर वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे SD कार्ड E के नाम से इसने बना दिया है फोल्डर। AI स्कैन पर जाएंगे तो यहाँ पर भी AI स्कैन में इसने MP4 का एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब ये फाइल किस टाइप की है वो पहले मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी जो प्ले कर रहा हूँ उसमें ये फाइल तो प्ले नहीं हो रही है। अब ये किस टाइप की फाइल्स हैं पता नहीं हमें, लेकिन अभी फिलहाल MP4 के नाम से बना था। तो क्विक स्कैन में चलते हैं, जिसमें DCIM और यहाँ पर हमारा DJI की फाइल्स हैं। तो दोस्तों, हमारी फाइनली फाइल एक तो रिकवर हुई है अभी जो मैं प्ले कर रहा हूँ आपके सामने, पहले भी मैंने आपको चला के दिखाई थी। सेकंड भी हमारी सही रिकवर हो गई है, और यहाँ पर 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लास्ट जो फाइल है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो कंप्लीट बढ़िया रिकवरी हमारी यहाँ पर हो चुकी है। SD कार्ड सक्सेसफुल हमारा रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी E ड्राइव को हमने ओपन कर लिया। पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ डेटा क्या पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए, जैसा ठीक लगे वैसा करके डिलीट या फॉर्मेट कर दीजिए। रिसाइकिल बिन में पहुंच चुका है डेटा, तो यहाँ से भी हम पहले इसे एम्प्टी कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं कंप्लीटली। अब ये डेटा हमारे पास नहीं है, अब इसे रिकवर हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, ई ड्राइव को सेलेक्ट कर दिया। ये 500 GB की हार्ड डिस्क है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और सही बताऊं तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि AI स्कैन जो होगा वो काफ़ी लंबा समय लेता है कंप्लीट पूरा रिकवर करने के लिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डेटा रिकवर करते हैं, जब वो रिकवर करने की फॉर्मेट में आएगा था तो उसमें काफ़ी सारा डेटा होगा, तो इसे किसी ऐसी ड्राइव में सेव करें जहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हो।
तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्टॉप मैंने कर दिया है क्योंकि हमारा जो क्विक स्कैन में ही डेटा आ गया था। तो यहाँ पर क्विक स्कैन में जाते हैं, आपने पहले फाइल तो हमारी देखी ही थी, तो यहाँ पर इसने एक एक्स्ट्रा फाइल भी रिकवर करके दी है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, एक रेड डेड रिडेम्पशन 2 का PS4 का गेम था, पीकेजी फाइल थी, और ट्रांसफॉर्मर गेम भी था, और एएनटी स्पोर्ट्स की टीएक्सटी फाइल भी थी। इसलिए मैंने आपको पहले सेटिंग बताई थी क्या सेटिंग करनी है। तो मैं ये 3 फाइल जो मेरी इंपॉर्टेंट है उसको रिकवर कर रहा हूँ। रिकवर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपना जहाँ भी हमें सेव करना है, योगेश लैपटॉप नाम से यहाँ पर हमारा है फोल्डर, उसको हम ओके करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि जो फाइल है थोड़ी लंबी है एक। तो यहाँ पर हमारे पास वो फोल्डर ओपन हो चुका है योगेश लैपटॉप के नाम से, न्यू फोल्डर ई इसने बनाया हमारा रिकवर में। और यहाँ पर क्विक स्कैन में हमारे पास तीनों फाइल्स आ चुकी हैं। एएनटी स्पोर्ट्स की यहाँ पर देखो नोटपैड फाइल परफेक्टली चल रही है, और एएनटी ई स्पोर्ट्स की यहाँ पर हमने एक थंबनेल बनाया हुआ था, वो भी हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। बाकी ये तो हमारी जिप फाइल है, तो ये भी बढ़िया हमारी काम कर रही है। तो ये हमारा सक्सेसफुल रिकवर हो चुका है। तो आई होप कि दोस्तों आपने डेटा रिकवरिंग का ये प्रोसेस देखा होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए तो भाई सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।